हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आज सुबह सुबह मैं गार्डन आई थी। गार्डन में मैंने देखा कि मिष्टी पहले से ही प्रेजेंट है, क्योंकि वो अपनी मम्मा के साथ आई थी। आजकल दीदी भी आती है वॉक करने के लिए। तो मैंने बोला कि मिष्टी, वाह यार, तुम तो सुबह सुबह उठ गई, क्योंकि सुबह का टाइम था, 7 बजे थे। और 7 बजे मिष्टी उठ जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी स्कूल 9 बजे रहती है और हमेशा ये 8 बजे उठती है। मिष्टी ने बोला, मासी मुझे भी आपके साथ रनिंग करनी है। मैं बोली ठीक है, चलो करते हैं। तो हमने 2 राउंड लगाया। ये देखिए, मिष्टी बोल रही थी कि मैं कंपटीशन कर रही हूँ। उसके बाद सेकंड राउंड में क्या हुआ कि मिष्टी का पेट दुखने लगा। मासी अब तो मैं बिल्कुल नहीं दौड़ सकती हूँ, मेरा पेट दर्द कर रहा है। मैं बोली अभी तो बोल रहे थे मुझे कंपटीशन करना है, सबसे पहले मामू को पकड़ना है। तो नहीं मासी, मैं चल सकती हूँ लेकिन मैं दौड़ नहीं सकती हूँ। फिर मिष्टू बैठ गई। मैंने बोला चलो एक्सरसाइज करो, मैं कर रही हूँ। तो मिष्टू ने बोला नहीं मासी, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरा बहुत पेट दुख रहा है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप बैठ के देखो, मैं तब तक एक्सरसाइज करती हूँ। ये देखो कैसे हाथ पैर पकड़ रही, इसकी हालत तो देखो। ओहो, कितनी क्यूट लग रही है ना। उसको तो मैंने मना किया था कि मिष्टी मैं दौड़ लूँगी, आप नहीं दौड़ पाओगे, फिर भी नहीं सुन रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया तो बीच में कमेंट कर रही थी, मासी आप कैसे कर लेते हो। फिर यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज की। उसके बाद मैं वापस घर आ गई। घर आकर मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं नारियल पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं जाकर शावर लूँगी। फिर उसके बाद मैं नहाने गई। ये नहाने के बाद मैं तैयार हो गई। आज शाम को था दादा का बर्थडे था, तो मैंने सोचा इवनिंग में क्यों ना मैं दादा के लिए केक लेकर आती हूँ, और कुछ मुझे लग रहा था कि मैं दादा को सरप्राइज़ दे देती हूँ। तो मैं निकल गई थी शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर हम खजाना मंदिर के पास पहुँचे, लेकिन बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से मैं जा नहीं पाई थी। मैंने सोचा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टाइम हो भी गया था ज़्यादा, 9 बज गए थे ऑलरेडी। यहाँ पर पहले हम इस शॉप पे गए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि दादा के लिए लेने थे, तो जेंट्स वाले शॉप पे जाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे बच्चों के भी कपड़े मिल रहे थे, बट मुझे कुछ कलेक्शन अच्छा नहीं लगा वहाँ का। तो मैंने दादा को बोला, नहीं दादा, मुझे यहाँ पसंद नहीं आ रहा है, चलो कहीं दूसरी जगह से एक काम करते, गणेश मॉल चलते हैं, वहाँ से ले लेते हैं, वहाँ के कपड़े मुझे पसंद आ जाते हैं एक बार में। ये हम पहुँच गए थे खजाना चौराहे के पास। थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी सी बारिश हो रही थी, तो ये देखो रोड में कितनी भीड़ हो गई। एक्चुअली क्या होता है ना, इंदौर में जब भी बारिश होती है इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि क्या बोलूँ। यहाँ पर बहुत कहीं पे तेज़ बारिश हो रही थी, तो कहीं पे धीमी बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश हो रही थी। मैं चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत भीग भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने रेनकोट भी नहीं लिया था और छतरी भी नहीं ली थी। ये हम पहुंच गए थे गणेश मॉल के पास। ये है गणेश मॉल, और यहाँ पे हमने दादा के लिए कपड़े देखे। यहाँ पे पहले मुझे ये टी शर्ट पसंद आ रही थी, तो मैंने सोचा नहीं, ये तो डेली वेयर के हिसाब से तो मैं ये नहीं लेती हूँ। वहाँ से फिर मुझे जो कपड़े पसंद आए वहाँ से मैंने ले लिया। पैंट शर्ट दोनों चीज़ें लेनी थी, तो मैंने दोनों ले लिए, और वहाँ से वापस मैं घर की तरफ निकलने लगी। यहाँ पे लास्ट मैंने बिल चेक करवाया। एक्चुअली गणेश कप में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती, हमेशा कभी भी आओ आपको तो बिलिंग करने में आपको 1 घंटे आधे घंटे वेट करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने बिल चेक करवाया, उसके बाद हम निकल गए घर की तरफ। घर में उस टाइम पे जब हम गणेश कप से निकले थे तो बारिश बंद हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, तो अच्छा लग रहा था। मैंने पहले दादा को बोला चलो क्यों ना कुछ खाते हैं, यहाँ पे मैं मस्ती कर रही थी। दादा बोला कि नहीं खाते, तो मैं दादा को चिढ़ा रही थी ऐसे करके। यहाँ पर दादा बोला कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, अभी कुछ थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होने लगेगी, इसलिए तुम जल्दी चलो घर, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं बोला ठीक है चलो। अब यहाँ पर फिर हम दादा के लिए केक लेने पहुँच गए थे। यहाँ पर यहीं से हम हमेशा केक लेके जाते हैं, यहाँ का केक बहुत टेस्टी रहता है। यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ें भी देखी कि मैंने बोला कि भैया आप बड़े वाले केक क्यों नहीं रखते हो, हमें बड़ा वाला लेना था, बट भैया ने बोला कि आप ऑर्डर पे देते तो बन जाता, अभी आप ले रहे हो तो नहीं है। यहाँ पे रात के 12 बज गए थे। भैया अब दूसरे कमरे में था। मैंने भैया को बुलाया, मैंने बोला ये देखो मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ, और ये मैं भैया से केक कट करवा रही थी, क्योंकि भैया का बर्थडे होता है 20 अक्टूबर को, और मैंने एक दिन पहले रात में ही 12 बजे केक कटवा दिया था।
यहाँ पे भैया केक कट रहा है। ये देखो, ये मेरा छोटा भाई है, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने बोला अगर तू मारेगा ना तो वीडियो बन रहा है, सीधे जेल में जाएगा तू। फिर यहाँ पे मैंने दादा को केक खिलाया। मैंने बोला मुझे क्रीम पसंद नहीं है, इसका मतलब किसी को पसंद नहीं है, इसलिए। फिर यहाँ पे मैंने 2 बार दादा को केक खिला दिया था, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। मोनू बोला पहले मेरे को तो खिलाने दे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखिएगा, जिससे मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के सामने लेकर आऊँ।